नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति की सकारात्मकता और व्यक्ति की नकारात्मकता भी व्यक्ति के सोने पर और उसके शयन कक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस दिन आपने अपने पलंग पर, अपने बेड पर या आप जहाँ भी सोते हैं वहाँ पर आपने इन चीज़ों को रख दिया। ऐसा नहीं कि दोस्तों इन सारी चीज़ों को रखे, आपने अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को रख दिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर ऐसा बदलाव होगा कि किसी चीज़ की आपके जीवन के अंदर कमी नहीं रहती है। देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर सौभाग्य के अंदर वृद्धि होने लगती है और आप कभी भी यह नहीं कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुनी है। दोस्तों, क्या होता है कि व्यक्ति के सोने पर उसकी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता और नकारात्मकता व्यक्ति के आसपास होती है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि आखिर उनके जीवन के अंदर क्या बदलाव आए और क्या नहीं आए। इसके बारे में भी व्यक्ति के बारे में अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि जिस दिन आपने अपने सोने वाले पलंग पर रख दी यह चीज, समझ लीजिए आप अपने जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुनी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति सोते समय कई प्रकार की नकारात्मक बातें दिमाग के अंदर लेकर सो जाता है, जिसकी वजह से एक तो उसके कार्य नहीं बनते हैं, मानसिक तनाव के अंदर व्यक्ति रहता है, और दूसरा यह होता है कि उसे अच्छी नींद भी नहीं आती और नकारात्मक विचार मन के अंदर आ जाते हैं और उसके शयन कक्ष के अंदर पूरी नकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस विधि के अनुसार इन चीज़ों को अपने शयन कक्ष के अंदर रख लिया तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिलेगी और कभी भी आप नहीं कहेंगे कि आपका मानसिक तनाव हुआ है या फिर आपके पास धन की कमी है। दोस्तों, कुछ अपने शयन कक्ष के अंदर जरूर बदलाव करने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पति पत्नी के मध्य हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, प्यार कम और तनाव ज़्यादा रहता है और आप चाहते हैं कि उनकी खुशियां आपके जीवन के अंदर देखने को मिले और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, तो आपको अपने शयन कक्ष के अंदर बेड के जस्ट सामने की तरफ, जैसे ही आपकी आंख खुले या आप सोने वाले हो, तब आपको एक सुनहरी राधा और कृष्ण की मूर्ति अपने बेड के जस्ट सामने की तरफ आपको जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन उनके प्यार के दर्शन करते हैं, उनका आप दर्शन करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन भर आपको कभी भी पति पत्नी के मध्य तकरार देखने को नहीं मिलता, बल्कि आपका प्यार कई गुना बलवती हो जाता है और आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप तनाव का जीवन जी रहे हैं, आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है, अक्सर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर आपको दुर्घटना का भय रहता है, आप सोचते हैं कि आखिर आपके जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है और आपको कई बार शत्रु भी परेशान करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? एक काला कपड़ा लेना चाहिए और काले कपड़े के अंदर आपको एक फिटकड़ी का टुकड़ा बांध लेना चाहिए। फिटकड़ी का टुकड़ा बांधे और फिटकड़ी का टुकड़ा बांधने के बाद आपको किसी भी शनि मंदिर में जाकर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ कोई दीपक आदि जलाया जाता है, उसके ऊपर से 7 बार उस पोटली को आपको घुमा लेनी चाहिए। वहाँ पर घुमाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के सारे बुरे विकार और बुरे दोष अपने आप ही चले जाए और समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। उसके बाद आपके सोने वाले बेड पर आपको कहीं पर भी यह पोटली को छुपा कर रख देना चाहिए और कम से कम 1 सप्ताह तक आप इसे रखें। दोस्तों, फिटकरी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को सोखने का कार्य करती है। जितनी भी आपके पास आपके जीवन के अंदर बुरी किस्मत के दोष हो, नकारात्मकता हो, शत्रुओं की बाधा हो, किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार का भय हो, तो सारी की सारी चीज़ें यह काली चीज़ और फिटकरी सोख लेती है। उसके बाद आप क्या करें, इसे जाकर कहीं 7वां दिन जब आपका पूरा हो जाए तब आप इसे किसी नदी तालाब के अंदर गड्ढा खोदकर दबा दें। बस दोस्तों, इतना मात्र आप कर लेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता चली गई है, जिसकी वजह से आपको अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। कभी भी आपके जीवन के अंदर भय नहीं रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन आगमन हेतु कि अगर आपको धन की कमी खल रही है और आप चाहते हैं धन आपके जीवन के अंदर बना रहे, धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिले, तो यह कैसे संभव होगा? वह भी दोस्तों आपके सोने वाले बेड के माध्यम से संभव हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आपको धन की कमी लगे या फिर आप अपने जीवन के अंदर उचित धन आगमन देखना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर जाएं
या फिर आप हनुमान जी के मंदिर न जाकर श्री माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं या लक्ष्मी मंदिर जाएं। वहां पर जाकर आपको एक पीपल का पत्ता लेना चाहिए। पीपल का पत्ता ले और पीपल के पत्ते के एक तरफ तो आपको अपने और अपनी पत्नी या आप किसी का भी अपने घर के सदस्यों का नाम लिखना चाहते हैं तो आप उनका नाम पीपल के एक तो पत्ते की तरफ लिख लें और दूसरी तरफ आपको एक स्वास्तिक का या फिर ओम का चिन्ह बना देना चाहिए। आपको सबसे अच्छा रहेगा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस चिन्ह को बनाने के बाद आप क्या करें, जिस दिन आप ये उपाय करना चाहते हैं दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए और दूसरा मंगलवार नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी वार के दिन कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार का त्याग करके आप किसी भी वार के दिन उसे ले और लेने के बाद आप क्या करें, ऐसी करने के बाद आप उस पीपल के पत्ते को अपने सर से 7 बार ओसार लें। 7 बार ओसारने के पश्चात आपकी जो भी आप परिवार के जो भी सदस्य, ऐसा नहीं कि एक सारे सदस्यों के ऊपर से ओसार लें, और जो भी आपके जीवन के अंदर बुरे बदलाव हो, नकारात्मकता हो या किसी प्रकार की कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वैसी मनोकामना आपको मांगने के बाद आपको ये पीपल का पत्ता एक रात को जब आप सोते हैं, सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सो जाना चाहिए। बिना किसी को बताए या बिना किसी को बोले बस आप इसे अपने तकिए के नीचे रख दें और उस रात्रि को मन ही मन ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः और मन के अंदर माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, हनुमान जी की आधे विचारों की आपको तस्वीर लानी चाहिए और उसके बाद आपको मंत्र जाप करते हुए ही सो जाना चाहिए। दोस्तों, इस पीपल के पत्ते के अंदर जो स्वास्तिक होता है और आपके नाम, इसका प्रभाव यह होता है कि आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मकता थी या फिर धन के मामलों के अंदर आप अवरुद्धता देख रहे थे, दोस्तों आपका मन सकारात्मक होगा। आपके मस्तिष्क के अंदर इतने प्रभावशाली विचार जाएंगे और आपकी किस्मत जैसे अगला सूर्य उदय होगा, क्योंकि आप रात को सोते हैं, सुबह जैसे ही अगला सूर्य उदय होता है, समझ लीजिए कि आपका वह दिन आपके जीवन के अंदर नया दिन लेकर आता है। वह नया सूर्य आपके जीवन के अंदर असीम प्रकाश लेकर आता है। उसके बाद आप कहीं भी बाहर जाते हैं या अपने किसी भी कार्य के अंदर जाते हैं, आपको विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बस एक रात को यह पीपल का पत्ता आपको रखना है। उसके अगले दिन जब आप उठें, पहले तो आप इस पीपल के पत्ते को स्पर्श आदि न करें। उठने के बाद सबसे पहले आपको स्नान आदि करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप अपने घर के अंदर ही गैस के ऊपर या फिर एक दीपक जलाएं और उस पीपल के पत्ते को पूरी तरह से आपको जलाकर भस्म कर देना चाहिए, उसे राख कर देनी चाहिए। उस पीपल के पत्ते को आपको ना तो कहीं पर फेंकना है, ना ही कहीं साबुत रखना है। दोस्तों, जैसे यह जलकर समाप्त होगा, क्योंकि इसने आपकी नकारात्मकता को सौंख लिया है, इसने आपके घर के अंदर की सारी बीमारियों को, सारी चीज़ों को, गलत दोषों को सौंख लिया है, तो निश्चित तौर पर इसे जलाकर ही समाप्त करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय महालक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।